नमस्कार दोस्तों, हाल ही में मुझे विद्यालयों में भी छेड़छाड़ की घटनाएं सुनने को प्राप्त हो रही हैं और मुझे यह भी सुनने को प्राप्त हो रहा है कि विद्यालय प्रबंधन अर्थात प्रिंसिपल या अन्य शिक्षकों के द्वारा छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को कंट्रोल करने में असफलता ही हाथ आ रही है। कहीं ना कहीं मैंने यह भी महसूस किया है कि विद्यालयों में जो शिक्षक पदस्थ होते हैं वो बाहर कहीं स्थान से आकर जैसे ट्रांसफ़र हो जाता है तो नए स्थान पर आकर वो पढ़ाई करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन शिक्षकों के मन में भी वहाँ के समाज माने स्थानीय समाज को लेकर स्थानीय लोगों से यहाँ तक कि स्थानीय बच्चों से शिक्षकों को भी डर लगता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक चाहकर भी उन लड़कों का विरोध नहीं कर पाते हैं और छेड़छाड़ जैसी जो घटनाएं हैं उनमें निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। 10वीं 11वीं 12वीं की जो बालिकाएं होती हैं उन बालिकाओं को उस क्लास के जो बदमाश बच्चे होते हैं वह लगातार छेड़ते हैं और ऐसी स्थिति में कुछ बच्चियां परेशान हो जाती हैं और परेशान होकर वो स्कूल छोड़ देना चाहती हैं और अपने माता पिता को भी बताती हैं, अपने टीचर्स को बताती हैं, लेकिन वहाँ से भी उन्हें निराशा हाथ लगती है और ऐसी स्थिति में वो ना चाहकर भी माने सब कुछ सहने के लिए विवश हो जाती हैं। तो मैं आज इसी विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विद्यालय पढ़ने के लिए होता है या छेड़छाड़ करने के लिए नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में अच्छे लड़कों को आपस में संगठित रहना चाहिए और टीचर्स को भी इस विषय को लेकर संगठित रहना चाहिए, क्योंकि अकेला कोई व्यक्ति किसी का विरोध करेगा तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा खतरा भी होता है। तो अगर संगठित रह के कोई इस प्रयास को करेगा तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। और जो मनचले लड़के हैं, जो बदमाश लड़के हैं, उनको सख्त से सख्त हिदायत देकर, सख्त से सख्त अनुशासनात्मक आदेश देकर उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि यदि एक को छूट दी जाती है, एक को बढ़ावा दिया जाता है, तो निश्चय ही उसका देखा सीखी पूरा फिर जो उसकी फ्रेंड सर्किल होती है, पूरा विद्यालय ही उस संस्कार को प्राप्त कर लेता है कि अरे इस विद्यालय में छेड़छाड़ करना तो नॉर्मल चीज़ है। तो इससे जो शरीफ लड़कियां होती हैं उनको पढ़ने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं ऐसी स्थिति में सभी से चाहता हूं कि ऐसे असामाजिक कृत्यों का, छेड़छाड़ जैसी कृत्यों का सभी खुलकर विरोध करें। ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इन्हें हम बचपना कहकर नहीं टाल सकते, क्योंकि यह किसी के इज्जत, किसी के परिवार की प्रतिष्ठा से संबंधित होता है, किसी के स्वाभिमान से संबंधित विषय है। इसलिए सभी की इज्जत का ख्याल करना, सभी की रक्षा करना, सभी की सील की रक्षा करना यह पूरे समाज का दायित्व है। इसलिए कभी भी छेड़छाड़ और ऐसे माने दुर्व्यवहार संबंधी विषयों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, इनका कड़ा से कड़ा विरोध करें। और इसमें साथ में पुलिस प्रशासन भी आपके साथ है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी तभी सक्रियता दिखाती है जब उसके ऊपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव भी होता है। इसलिए मैं आपसे फिर से कहूँगा कि छेड़छाड़ संबंधी किसी भी प्रकार के कुकृत दुर्व्यवहार का कड़ा विरोध करें और यह कोशिश करें कि किसी को इस विषय में प्रोत्साहन प्राप्त ना हो, जिससे विद्यालयों में या समाज के अन्य स्थानों में भी इन चीज़ों को रोका जा सके और सभी इज्जत स्वाभिमान के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकें। मैं योगाचार्य आनंद आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।